नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। बिग फाइट लाइव के मायने हैं, सही मायनों में अगर बात की जाए तो बिग फाइट लाइव के मायने हमेशा होते हैं सच की बात को लेकर। बिग फाइट में बात होती है सच की। शायर लखनवी कहते हैं, जो गमे हबीब से दूर थे वो खुद अपनी आग में जल गए, जो गमे हबीब को पा गए वो गमों से हंसकर निकल गए। यहाँ हबीब एक आम वोटर है, लेकिन दिक्कत यही है कि नेताजी से हबीब का रिश्ता कई बार सिर्फ चुनावों तक होता है। आखिर नौबत ये आती है कि 5 साल वोटर से भागते हैं और फिर नेता सीट छोड़कर भागते हैं। मतलब एक और जीत की ख्वाहिश में नेताजी सेफ यानी सुरक्षित सीट की खोज में लग जाते हैं। इस बार चुनाव में सीट बदलने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है। हालांकि कई अपनी मर्जी से सीट छोड़ते हैं तो किसी को जबरन सीट बदलने का जोर रहता है। आज बिग फाइट लाइव में बात होगी मोर नहीं सिक्योर चाहिए। और बिग फाइट लाइव की इस चर्चा में आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हैं, सुमन शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से मुल्क राज जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी इस चर्चा में अहम हिस्सा होंगे। और इस बीच बिग फाइट लाइव में आज का सवाल हम यहाँ आपको बता दें। बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि क्या नेताओं को सेफ और नई सीट का राजनीति में सही विकल्प है? क्या नेताओं को सेफ और नई सीट का जो विकल्प दिया जा रहा है वोटर्स के लिए सही है? आप इसकी राय अपने पे हमारे firstindianews.com वेबसाइट पर दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अर्चना जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। सुमन जी का रुख करना था, लेकिन हमारे दर्शकों को यहाँ बता दें कि कुछ देर पहले दिल्ली में मधुसूदन मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि सीपी जोशी की सीट बदली गई है। सीपी जोशी को अब जयपुर ग्रामीण से लड़ाया जाएगा। मैं अर्चना जी के पास आता हूँ, क्योंकि सुमन जी से सवाल बनता था लेकिन लिस्ट हाल ही में आई है। सीपी जोशी का भीलवाड़ा से जयपुर आना सुरक्षित सीट नहीं लगती आपको? कि सुरक्षित सीट के चक्कर में आए, पैराशूट के तौर पर उतर आए? देखिए, सांसद के चुनाव में कोई भी नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है पूरे भारत में से। और जब सीपी जोशी जी की बात हो या उनके समकक्ष किसी कद्दावर नेता की बात हो तो उन्हें कहीं से भी पार्टी अपने समीकरणों के अनुकूल, अपनी रणनीति के अनुकूल उतार सकती है। तो इसमें कोई आपसे पार्टी ने टिकट दी या सीपी जोशी जी ने टिकट मांगी? देखिए, पार्टी टिकट देती है। पार्टी में जो एक कमेटी होती है सीईसी, उससे पहले 4 लेवल्स पे स्क्रीनिंग होती है, सबसे राय मशवरा किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या पार्टी ने अपनी मर्जी से तमाम समीकरणों के आधार पर टिकट सीपी जोशी को दी या सीपी जोशी अपने सर्वे के आधार पर जयपुर ग्रामीण से टिकट लेके आए? देखिए, एक कद्दावर नेता और उसके बाद मैंने शुरू में कहा समीकरण और रणनीति, उसके अनुरूप पार्टी अपने स्तर पर ये निर्णय करती है किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़वाना है। और सीपी जोशी जी के लिए पार्टी ने अनुकूल समझा होगा कि उन्हें अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़वाना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। पार्टी के स्तर पर निर्णय लिया जाता है और जब निर्णय लिया जाता है तो सबको स्वीकार्य भी होता है। और सीपी जोशी जी एक कद्दावर नेता है और एक कद्दावर नेता कहीं से भी जाकर के चुनाव लड़े तो एक अच्छा ही मैसेज। आपकी पार्टी में भी मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। जसवंत सिंह जी को बिल्कुल कद्दावर नेता है, जैसलमेर बाड़मेर से टिकट मिल जाएगी। अर्जुन मेघवाल को श्री गंगानगर से टिकट मिल जाएगी, ऐसा ही है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। मुझे तो जहाँ तक हम लोग की राजस्थान की जो हमारी इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हुई थी उसमें ये तय था कि जो जहाँ है वहीं से लड़ेंगे। और आपने सुना होगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा भी की थी कि सिटिंग एमएलए सब चुनाव लड़ेंगे और वो कहीं उनकी सीट भी नहीं बदली जाएगी। तो मेरे यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई संभावना है। आपके अध्यक्ष जी ने तो ये भी कहा था जीता हुआ उम्मीदवार को टिकट देंगे। ऑफ कोर्स, देखिए, पार्टी तो जीता हुए उम्मीदवार को देती है। उन्हें लगता है कि या जो सर्वे हुए उन हमारे एमपीज़ के बारे में पॉजिटिव सर्वे थे तो फिर उनको क्यों नहीं रिपीट किया जाए, इसीलिए उन्होंने कहा था कि चारों को हम टिकट देंगे, ये बात थी। और देखिए, कुल मिला के इधर जाना उधर जाना या ये सिचुएशन क्रिएट करना कि मैं यहाँ से हार जाऊँगा और वहाँ से जीत जाऊँगा, किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती है, मुझे जो लगता है। बड़े होना नेता का अच्छी बात है। अब इतना बड़ा नेता हो जैसे अडवाणी जी हो हमारे यहाँ पार्टी में, राजनाथ सिंह जी हो, मोदी जी हो, तो समझ में आता है। लेकिन जैसे सीपी जोशी का बता रही थी अर्चना जी कि भीलवाड़ा में जनता से माफ़ी मांग के आए कि मैं आपका काम नहीं कर पाया, और फिर जयपुर ग्रामीण में आ गए तो जयपुर की ग्रामीण की जनता से क्या कहेंगे? फिर 5 साल के बाद हाथ जोड़ेंगे कि मैं आपका काम नहीं कर पाया। तो ये जो उन्होंने प्रचलन शुरू किया है, मुझे लगता है कि राजनीति बेस पे सही गेम नहीं हो पाएगा। प्रकाश जी, क्या आप ये विकल्प सही मानते हैं? इसमें मैं पहले बोलूँगी।
सीपी जोशी जी ने अपनी साफगोई और ईमानदारी का परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं एक नए चेहरे के रूप में आपके सामने आया, आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, यदि पार्टी किसी नए चेहरे को देती तो उसमें भी विश्वास व्यक्त करना। ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर पाए। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं अंतराल नहीं, इनकी बात का मैं जवाब देना चाह रही हूँ। क्यों नरेंद्र मोदी को वाराणसी जाना पड़ता है और मुरली मनोहर जोशी जो उस सीट से हटना नहीं चाह रहे, उनको हटकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। सुषमा स्वराज 6 जगह बदल के चुनाव। प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप बताइए क्या ये विकल्प सही है? पैराशूट के तौर पर नई सीट पर पहुंच जाइए और पुरानी सीट के जो वोटर हैं 5 साल आपके पीछे भागते रहे। देखिए, एक वायदा करके आप चुनाव लड़ने गए और एक बहाना करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के भाग गए, और ये और कह रहे हैं कि नया जो चेहरा आएगा उस पर विश्वास किया जाए, जिस तरह मुझ पर विश्वास किया गया था। ये जिस तरह से मतदाताओं को छला जाता है और बड़े नेताओं द्वारा बहुत अच्छी तरह छला जाता है। मैं उस पर सीपी जोशी है, सीपी जोशी ने वहाँ पर ईएमयू के कारखाने लाने की बात कही थी, लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बहुत कुछ कर लिया। चंबल के पानी की जो है पाइपलाइन तो बिछ गई है, पानी भी आ जाता, वो तो समझाइश की बात थी। आप तो बिल्कुल मैदान छोड़ के चले गए। और यहाँ कौन सी गारंटी मिल रही है अब? जयपुर ग्रामीण में कौन सी गारंटी मिल रही है? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। मुल्कराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। राजस्थान की तस्वीर अलग है, गाजियाबाद की बात करेंगे, फिर अर्चना जी का रुख करेंगे। गाजियाबाद में शाजिया इल्मी लड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले उनको सोनिया गांधी के सामने कहा गया चुनाव लड़े जाए, नहीं मानते, आप किस मैदान छोड़कर भाग गई। आज दिल्ली में एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने टिकट लौटा दिया, बोला कि मैं जीत नहीं सकता। मैदान छोड़ के भागी नहीं है। साजिया इल्मी दिल्ली बेस्ड है, उनका कैडर दिल्ली में था। उन्होंने पार्टी से रिक्वेस्ट किया था कि मैं सोनिया गांधी के सामने, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि दिल्ली बेस्ड है तो क्या सुरक्षित सीट पे लड़ूं? ठीक है, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी गाजियाबाद से एमपी रह चुके हैं। अब वो क्यों लखनऊ से लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। हर बार बड़े पार्टियां क्या करती हैं कि जनता को मूर्ख बनाती हैं, और जनता वहाँ इमोशन में आके कि बड़ा चेहरा है, कोई विपक्ष का नेता है, कोई पक्ष का नेता है, कोई पीएम दावेदार है, और इसका फायदा उठा के जनता उनको वोट दे देती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 5 साल में वो जाते नहीं है। आप एग्जांपल ले ले, विदिशा में सुषमा स्वराज, आप रिकॉर्ड निकाल ले, विदिशा में कितने बार गई हैं। मुरली मनोहर जोशी, वहाँ के जनता ने, वहाँ के लोगों ने गुमशुदगी का पोस्टर लगाया था। मनोहर जोशी वहाँ नहीं जाते हैं। आरोप मत लगाइए। आप तो ये बताइए, क्या शाजिया इल्मी का चुनाव लड़ा जाना गाजियाबाद से सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने सहमति जताई, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है दिल्ली में, इसलिए वो वहाँ के आसपास के जो गाजियाबाद और ये गुड़गांव वगैरह सारा प्रभावित है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सीट को। कुछ भी गलत नहीं है। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अर्चना जी और सुमन जी दोनों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुल्कराज जी ने कहा उसमें कितना दम है। सेफ और नई सीट का राजनीति में विकल्प ये है कि जो लोग अपनी सुरक्षित सीट ढूंढते हैं वो बड़े बड़े नेता लोग ही होते हैं। लोकल होकर अगर लोकली सीट लड़े तो अच्छा है। अब लोकल आदमी को बाहर की सीट दे रहे हैं, बाहर के आदमी को यहाँ की लोकल सीट दे रहे हैं, तो इसके लिए जनता भी उनको ढूंढती है, क्योंकि एक नया चेहरा आता है सामने। जनता परेशान होती है, पुराने हो तो उनको ढूंढ के ले आइए, नया चेहरा आया तो उसको कहाँ से ढूंढे। बिल्कुल, सबसे कमज़ोर सीट पर बड़े नेताओं का वोट भेजना बिल्कुल सही है, ताकि आम जनता को उसकी साख और उसकी कार्य प्लानिंग का मालूम पड़े कि वो किस लायक है। और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है, सेफ और नई सीट क्या राजनीति का सही विकल्प है? क्या नेताओं को ज़्यादा की चाहत में कहीं सुरक्षित सीट का रुख करना पड़ता है? आप अपनी राय दे सकते हैं। firstindianews.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। सुमन जी, मैं आपका रुख करूंगा। मुल्कराज जी ब्रेक पर जाने से पहले मुरली मनोहर जोशी का जिक्र कर रहे थे, लालजी टंडन के दर्द की बात कर रहे थे, दोनों को लेकर आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, मैं वाराणसी की सीट पे यदि बात करूं, जहां पे मुरली मनोहर जी की सीट थी और ये कह रहे थे कि वहाँ गुमशुदगी की पोस्टर लग गई थी, वो इच्छा से अपनी जगह नहीं छोड़े हैं, लेकिन देश की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सुनिए ना, मोदी जी की भी इच्छा नहीं थी। एक स्ट्रैटेजी पार्टी बनाती है अपने बड़े लीडर को लेके,
उस स्ट्रैटेजी के तहत एक पोलराइजेशन ऑफ सीट्स होता है बड़े नामों के साथ। इच्छा जब सीपी जोशी पर आए तो इच्छा मैंने कहा बड़ा लीडर देखिए, सीपी जोशी का कद अभी नरेंद्र मोदी इतना नहीं हुआ है कि कई सीटों को वो देख सके। वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी अभी नहीं रहे, केंद्रीय मंत्री जरूर रहे, लेकिन किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। और नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, अब मैं बोलूंगी तो आप लोगों की पार्टी के लोगों को गुणगान करते हो, लेकिन देश गुणगान कर रहा है। और सीटों के पोलराइजेशन के लिए बड़े लीडरों को जगह छोड़नी पड़ती है या कहीं चुनाव लड़ना पड़ता है। वो बनारस से क्यों, आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ते? आजमगढ़ से नहीं, उसके पीछे रीजन है। अगर बनारस की राजनीति, रुकिए ना एक मिनट, हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, हम वोटों के पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, पूर्वांचल है, आप देख रहे हो, यूपी और बिहार जो बड़ा माने एक जंक है, जहाँ से दिल्ली की सीट तय होती है और दिल्ली की सरकार तय होती है, इसलिए उसको चुना गया। इतनी समझ तो सब लोगों में होनी चाहिए, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। रीजन ये था, रीजन ये था और कोई रीजन नहीं था। मैं मुल्क राज्य के लिए करी कि उनके लिए भाग गए और वो बड़े दुखी हैं। और कई बार बड़े नेताओं के लिए छोटे नेताओं को त्याग भी करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी बड़ी हो जाती है, खुद आदमी वहाँ छोटा हो जाता है। और ये हम लोग का सिद्धांत भी है कि पार्टी के लिए त्याग भी करो, त्याग तपस्या और बलिदान। चलिए मैं अर्चना जी आपका रुख करूंगा, उससे पहले आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री ने किन किन नामों का ऐलान आज शाम को किया। 15 प्रत्याशियों की फहरिस्त क्या है राजस्थान से, सुनिए आप भी। राजस्थान गंगानगर एससी मास्टर भंवरलाल मेघवाल। राजस्थान चूरू प्रताप पुनिया। राजस्थान जयपुर रूरल डॉक्टर सीपी जोशी। राजस्थान जयपुर महेश जोशी। राजस्थान करौली धौलपुर एससी लखीराम बैरवा। राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर मोहम्मद अजरुद्दीन। राजस्थान अजमेर सचिन पायलट। राजस्थान नागौर श्रीमती ज्योति मिर्धा। राजस्थान पाली श्रीमती मुन्नी देवी गोदारा। राजस्थान जोधपुर श्रीमती चंद्रेश कुमारी। राजस्थान जालोर श्री उदयलाल आंजना। राजस्थान बांसवाड़ा एसटी श्रीमती रेशम महेंद्रजीत सिंह मालविया। राजस्थान राजसमंद गोपाल सिंह शेखावत। राजस्थान भीलवाड़ा अशोक चंदाना। राजस्थान झालावाड़ बारा श्री प्रमोद जैन भाया। सिक्किम डॉक्टर एडी सुब्बा। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर श्री पंकज अग्रवाल इन द प्लेस ऑफ सूरज एस वर्मा। कांग्रेस की बात है, अर्चना जी का रुख करते हैं। अर्चना जी, काफी नाम कट चुके हैं, कुछ नाम जो है बिल्कुल हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। नहीं लगता कि कांग्रेस ने पूरा सिक्योर गेम खेला है? हर नेताओं ने भी और कांग्रेस ने भी। ये हर पार्टी अपना सर्वे करवाती है हर स्तर पर। यहाँ जब विधानसभा चुनाव का सर्वे, उससे पूर्व लोकसभा चुनाव का सर्वे हुआ तो सबको विदित था। तो हर पार्टी चुनाव के समर में सिक्योर होकर ही उतरना चाहती है, सत्ता प्राप्ति लक्ष्य होता है, लेकिन उसके मद्देनज़र उचित प्रतिनिधित्व का चयन, उसकी स्वीकार्यता आम कार्यकर्ता के स्तर पर, उसको भी देखा जाता है। नहीं, मुझे आप ये समझाइए, सीकर से महादेव सिंह खंडेला मंत्री रहे, टिकट नहीं मिला। जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया, टिकट नहीं मिला। नमो नारायण मीणा 2 बार लगातार चुनाव जीते, दोनों बार मंत्री रहे, टिकट नहीं मिला। सीपी जोशी आपके जो कद्दावर नेता है, जयपुर ग्रामीण आ जाते हैं, फिर ये शिफ्टिंग क्या है? टिकट नहीं मिला तो उसका तो उत्तर जब मैं आपने प्रश्न किया उसके साथ ही मैंने दे दिया कि हम सर्वे करवाते हैं, हर स्तर पर उसकी जांच करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी प्रसिद्धि, उनकी स्वीकार्यता को जांचते हैं, उसके बाद उनका प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। और किसी को टिकट नहीं मिले तो इसका तात्पर्य नहीं कि उनके बारे में कोई गलत धारणा है, लेकिन पार्टी आप समझा दीजिए। आज शाम का ही अपडेट है, कर्नल सोनाराम बीजेपी में चले गए, नागौर से हरेंद्र मिर्धा बीजेपी में चले गए, तो फिर कहाँ कार्यकर्ता कहाँ खुश है? मेरी बात सुनिए, अगर कर्नल सोनाराम जी चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएं तो ऐसी मानसिक स्थिति उनकी हो सकती है, क्योंकि उनको एक श्रेणी होती है कुछ नेताओं की जो विघ्न संतोषी कहलाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्हें टिकट भी दिया गया, उनको हाईकमान के स्तर पर भी सुना गया, उनकी बात को हमेशा सुनी गई। इस बार वो टिकट के पर चुनाव भी हारे। ऐसी अवस्था में उनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में आश्रय लेना चाहिए, तो फिर इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर हम चर्चा करें, व्याख्या करें, उनकी मनस्थिति का आकलन करें, वो उचित नहीं होगा। बस स्वयं इसकी व्याख्या कर लें तो ज़्यादा उचित है। अगर हरेंद्र
नरेंद्र मिर्जा जाते हैं तो उन्हें भी पार्टी ने हमेशा उचित सम्मान दिया और देने का प्रयास भी हमेशा किया, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार टिकट दिया जाए। अगर अर्चना शर्मा चुनाव हारती तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे टिकट मांगे तो उसे मिले ही मिले। तो हर कार्यकर्ता को अवसर मिले पार्टी में, उसके बारे में विचार किया जाए, उस सर्वे के आधार पर उनका चयन किया जाए, तब ये उचित लगता है। अब यदि सीपी जोशी चुनाव अपनी सीट बदल के दूसरी जगह उनको टिकट दिया तब बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तुलना में सुमन जी कहती हैं कि सीपी जोशी का कद नहीं है, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जो है स्वयं को थोप करके राजनीति में बड़ों को हाशिए पे रख के स्वयं को स्थापित करने की स्थिति में आए हैं। तो वो बड़े नेता स्वयं घोषित नेता है। अब वो बड़े नेता तब बनेंगे जब उन्हें भारत की जनता मैंडेट देगी। अभी तो मैंडेट नहीं मिला उनको, अभी पार्टी में थोप करके अपने आप की स्थिति उन्होंने उत्पन्न की है। जैसा अर्चना जी जिक्र कर रही हैं, इसमें एक चीज और, बीजेपी का मिशन 25 अब पूरा नहीं होता लग रहा। अर्चना जी की पार्टी ने तो सर्वे कर लिया, जीतने वालों को मुझे लग रहा है कि मिशन 25 अब कहीं भी दूर नहीं है, क्योंकि जब जहाज, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, जब जहाज डूबने लगती है तो आप अभी कर्नल सोनाराम का नाम लिए, हरेंद्र मिंद्रा और भी कई लोग, अभी देखिए तो सही कई लोग हैं अभी जो आएंगे, तो जहाज जब डूबने लगता है तो सवारी कूदने लगती है। तो कांग्रेस का आलम अभी यही हो गया। तो मुझे लगता है राजस्थान में इस मतलब बीजेपी के नाव को रोकने वाला कौन है? हम तो नाव लेके चलते हैं, ये बड़ी जहाज 125 साल की कांग्रेस टाइटैनिक जहाज बन गई, हम तो नाव पे सवारी करने वाले लोग हैं और नाव पे चल रहे हैं। अब हमें तो नहीं लगता कि राजस्थान में हमारे नाव को कोई रोक पाएगा, और मिशन 25 हम जरूर पाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँ, आप तो अपने आप में खो गई है, वो तो आप अपने आप को ढूंढे, आपको हम कहीं भी अपने कॉम्पिटिशन में नहीं मानते हैं। और ये तो ढूंढ के जो बातें करते थे, आम आदमी और खास आदमी को टिकट दे रहे हैं। आम आदमी की बात जरूर खास आदमी, आप बता दो कोई से भी खास आदमी, कौन सा सामान्य व्यक्ति है बताइए आप? क्या कोई सवाल और बहस को ये तो खास आदमी है, कोई रिटायर्ड IAS है, कोई भ्रष्ट अधिकारी है, वो सबको चुन चुन के आप लोग टिकट दे रहे हैं। वो खास आदमी आपके वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर। बहस को हम ना बदले, मुद्दे उसी पे आते हैं। मुल्कराज जी की जो बात थी उसी से बात जिक्र करते हैं। गाजियाबाद अरविंद केजरीवाल का गढ़ कहा जाता है, कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी इसीलिए जगह छोड़ गए। देखिए, ये इनका ख्याल हो सकता है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। राजधानी लखनऊ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हालत खराब नहीं थी। लखनऊ से लड़ने के पीछे जो रीजन और स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के तहत लड़ रहे हैं। जो सामने आएगा, जब हमारा 272+ मिशन सामने आ जाएगा, तब आप लोग ही कहेंगे कि बहुत प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों को तय किया और बहुत तरीके से सब लोग स्टेबलाइज हुए, और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। अभी तो लग रहा है कि भाई ये ऐसे हो रहा है, मोदी जी स्वघोषित नेता बन रहे हैं, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रही है, जबकि ऐसा नहीं। जन ये देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देती। अगर ऐसा नहीं होगा तो अभी चर्चाएं आ रही है न्यूज में, गुजरात के सीट से भी लड़ेंगे। जब उनके साइक्लोन चल रहा है तो डर क्यों रहे हैं? एक जगह से लड़ेंगे। आपको किसने कहा कि वो वहां से नहीं लड़ेंगे? आप लोग अभी से कि इनके लोगों के बयान देखिए, अरविंद 2 सीटों से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार होता है। बड़े नेता 10 सीटों से लड़ते हैं, कमजोर जिगर वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा बड़े नेता भी, ये आप देखिए पुराने समय से देखिए, लोकतंत्र में जो जितना बड़ा नेता होता है वो 2-3 सीटों से लड़ता ही है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। इंदिरा गांधी हो, कोशिश करो बड़ा नेता क्या 2 सीटों, तो फिर 2 सीटें क्यों प्रकाश जी, जहाँ एक उम्मीदवार 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये परंपरा अभी चर्चा में क्यों आई? 2 चुनाव क्षेत्र से 2-3 जगह लोग लड़ते हैं। एक उम्मीदवार 2 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, तो ये स्पष्ट दिखता है कि उस वो उम्मीदवार है, उसको अपने पर भरोसा नहीं और उसको मतदाताओं पर भी भरोसा नहीं। और मतदाता ऐसे कमजोर नेतृत्व वाले नेता को कैसे प्रधानमंत्री बना दे? और वो ऐसा कई बार ये होता है कि इतने बड़े नेता है, कहीं एक जगह हार जाए तो दूसरी जगह जीत जाए। मुख्यमंत्री को भी कोई स्वीकार नहीं करेगा प्रधानमंत्री के, और भाजपा से आपकी तरह जो 45 दिन में मैदान छोड़ दिया। आपने बोला कि हमारी नाव को कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी भाजपा में रहते हुए इतने कद्दावर नेता भैरव सिंह जी शेखावत 2 जगह से चुनाव लड़े थे, गंगानगर खुद अटल बिहारी वाजपेयी लड़े, चलते रहे, विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़े, अटल जी लड़े, इंदिरा जी लड़े, बहुत लोग, इसमें कोई नई बात। इंदिरा जी भी लड़ती रही है, दोनों पलड़ों में के लिए कोई नहीं बोलता था कि साइक्लोन चल रही है, लहर चल रहा है, हवा चल रहा है, तूफान चल रही है। देखिएगा अभी साइक्लोन लहर और सब नजर आ जाएगा। ये अभी आप लोग को मैं कहूँ बीजेपी से मैं 2 चुनाव क्षेत्र से जब चुनाव लड़ता है तो उसके आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट झलकती है, और न तो उसको अपने पर भरोसा है न मतदाताओं पर भरोसा।
अर्चना जी, तरीके से एडवांस मुल्कराज जी, मैं अर्चना जी का रुख करूंगा। अर्चना जी, क्या कहेंगे? साल 2004 में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव दिया कि प्रस्ताव ये था कि किसी भी उम्मीदवार को एक सीट से, अधिकतम एक सीट से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। चुनाव आयोग का प्रस्ताव था और सबसे पहले विरोध कांग्रेस ने किया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब आई तो उसका सबसे पहले विरोध भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आडवाणी जी ने कहा था और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था। नहीं, आप हमारी बात, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विक्ट्री मशीन है। तो देखिए, कांग्रेस ने विरोध किया था, वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि भाई आप ये पूछे कि एक मिनट सुमन जी बात तो सुनने दीजिए। आप अभी प्रश्न, आपका जो चर्चा का विषय वो ये है कि कोई व्यक्ति सेफ सीट क्यों सिलेक्ट करता है, कोई व्यक्ति अपनी सीट को चेंज करता है या उसे पार्टी के स्तर पर सीट चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो डर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति इतने बड़े कद पे कि सुमन जी कह रही हैं कि उसकी हवा ही बह रही है और सब उसके नाम पे ही बह रहा है, वो व्यक्ति 2 सीटों पर लड़े, तो फिर समझ में आता है कि बिल्कुल ये सवाल वाजिब है, यहाँ खड़ा होता है कि सवाल आखिर क्यों नेता सिक्योर होने के बावजूद सेफ सीट का चुनाव करते हैं। बहस जारी रहेगी, वक्त एक ब्रेक का, लौटते हैं उस पर।